Okay, so first question, exercise 1.1 का बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो ये है कि एक्सप्रेस करो दीज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स करो। दूसरे तरीके से ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये शो करो कि नंबर्स कंपोजिट है। तो अगर ये नंबर कंपोजिट शो करना है तो हमें इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही शो करना पड़ेगा। तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें इनको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। यू कैन चेक डिविजिबिलिटी, इवन है तो 2 से हो जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी, तो तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 140 इज द इजीएस्ट वन, सीधा 2 से जाएगा, 2 7 40 0, अगेन इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 3 6 कैरी 1, 2 5 10, 35 आया तो ये 5 से जाएगा, 5 7 35 और ये 7 1 7। सो हमने 140 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 में, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सिमिलरली 156 को भी कर लो, इवन नंबर है तो ये कैसे जाएगा, 2 7 14 कैरी 1, 2 8 16, अगेन इवन नंबर है, 2 3 6, 2 9 18, 39 3 से जा रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 3 1 3, 3 3 19 एंड 13 1 13। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। तो हमने 156 को कैसे लिखा, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तेरा एक प्राइम नंबर है, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं, तो ये कंपोजिट भी है। फिर 3 8 2 5 को करो तो 3 8 2 5 का कैसे जाएगा। अब देखो ये 5 है तो 5 से भी जा सकता है और ये 3 से भी जा सकता है, अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो ये 3 से गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 22 और 3 7 21 कैरी 1, 3 5 15, ये अगेन 3 से चला जाएगा, 3 4 12, 3 2 6 कैरी 1 15, 3 5 15, 425 3 से नहीं जाएगा तो इसको सीधा 5 से करते हैं। सो 5 8 40, बचा 2 5 5 25, फिर अगेन 5 से कर देते हैं, कितना जाएगा, 5 1 5 एंड 3 पर 35, 5 7 35, 17 इज द प्राइम नंबर, तो ये सीधा 17 बन जाएगा। तो हमने 3 8 2 5 को कैसे लिखा, 3 की 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर हम इनकी पावर्स भी कर सकते हैं, दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गया। अब ये वाले नंबर्स जो हैं वो तुम्हारे थोड़े से बड़े हैं, तो 5 0 0 5 को करोगे तो ये सीधा 5 से जा रहा है, 5 1 5 0 0 1। अब ये 1 0 0 1 जो है वो तुम्हारा प्राइम नंबर है, तो हाँ थोड़ा सा ट्रिक आता है, तो ये सीधा 1 से जाएगा। तो हम 5 0 0 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 0 0 1। लास्ट 7 4 2 9 को अगर मैं देखूं तो ये वाला नंबर ऐसा है जो अगर तुम इसको देखोगे तो ना वो 2 से जा रहा होगा, ना 3 से जा रहा होगा, 7 से नहीं जा रहा होगा, ना 9 से जा रहा होगा, तो ये जो नंबर है वो 2 डिजिट्स में चले जाते हैं, लाइक ये 13 से 17 से 19 से इनसे डिविजिबल होगा। तो उस केस में ना यूनिट प्लेस चेक कर सकते हो, जैसे 9 यूनिट प्लेस है तो 9 13 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 के उसमें 9 आता है, 17 में भी आता है, 7 7 49, सो देयर इज अ स्लाइट पोटेंशियल कि 13 से 17 से डिविजिबल हो जाए। तो यहां मैं अगर इसको 17 से डिवाइड करके देखूंगी तो आ जाएगा 437। ठीक है, अब 437 को अगेन तुम देखोगे तो 19 से जाएगा, यूनिट प्लेस से चेक कर सकते हो, यूनिट प्लेस में 7 है, तो आप जैसे 17 की टेबल में नहीं है, 13 में है, 19 में है, तो आप इसको 19 से डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा, एंड देन 23 1 तो है। सो हमने 7 4 2 9 को कैसे लिख दिया, 17 इंटू 19 इंटू 23। सो यू कैन सी कि इन सारे नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, इसलिए ये सारे नंबर कंपोजिट भी है एज पर माय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 एक्सरसाइज 1.1 का वो तुमसे सीधा यही पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई
this 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ठीक है, तो अब जब इसे पूछ ही लिया कंपोजिट नंबर्स को, तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. यहां हो क्या रहा है, यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है. 7 इंटू 11 इंटू 13 तक तो ठीक था, बट प्लस 13 भी आ रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो जो अपने पहले नंबर लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 13 को कॉमन निकाल लेते हैं. तो अंदर क्या रह जाएगा, 7 इंटू 11, 13 कॉमन आ चुका है इसका, और यहाँ 13 आ चुका है, तो प्लस 1. ओके, तो ये हुआ 13, अंदर गए 11 7 77 प्लस 1, तो कितना आया 13 इंटू 78. अब ये 13 तो प्राइम चल ही रहा है, इंटू मैं तो 13 को मैं नहीं देखूंगी, मैं 78 को देखूंगी. 78 के फैक्टर्स कर लो, कितने हो जाएंगे, 2 से जाएगा, 2 3 6 और कैरी 1 2 9 ये चला जाएगा 3 से, 3 1 3 3 और अगेन 13 आ गया. तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. देयरफॉर दिस इज द कंपोजिट. तो अपन बोलेंगे इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of power of primes, therefore it is a composite number. तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. उसी तरह अगर मैं इसको देखूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को, तो यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला, क्योंकि इधर 5 और इधर 5 है, प्लस 5 है. तो ये क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड प्लस में 1. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 6 42 और 4 3 12, 12 2 24, तो 42 को 24 से करो, 1008 आ रहा है, और इसमें प्लस कर दो 1 को, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1009. 1009 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं कि अगेन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट of power of prime numbers, therefore it is a composite number according to uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetics. ओके, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्वेश्चन नंबर 5, जो ये पूछ रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n. मतलब n की मैं कुछ ऐसी वैल्यू रख सकती हूँ, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, जिससे ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस 0, दैट इट एंड विद द डिजिट 0. तो इसको हम प्रूव करेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगा के. क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, कि फॉर एनी नंबर टू एंड्स with the digit 0, अगर वो 0 से एंड हो रहा है, then it should be divisible by 10. अगर 0 से एंड होगा तो वो 10 से डिविजिबल है. So for any number to end with the digit 0, it should be divisible by 10. 10 से डिविजिबल होना चाहिए और उसके फैक्टर से भी होना चाहिए, and the factors and with the factors of 10, and should be divisible by
इट्स फैक्टर्स, राइट। तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 देखूं तो वो क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 वो हमारे पास आएंगे 2 इंटू 5। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसको 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अपन 6 की पावर n के फैक्टर्स देखते हैं। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n क्या होगा? 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n, राइट। 2 है पर 5 नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आया है 6 की पावर n का वो यूनिक है, ठीक है। दिस फैक्टर these factors of 6 are unique, ठीक है। वो यूनिक है एंड इट डज नॉट कंटेन 5, जिसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें 5 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर 6 की पावर n, 6 raised to the power n cannot be divisible by 5 और by 10 से, ठीक है। 10 से नहीं हो रहा, तो अगर 10 से नहीं हो रहा तो इनकी कुछ भी वैल्यू रख दूं वो 0 से एंड नहीं होगा। Therefore there will be no value of n for which 6 raised to the power n ends with the digit 0, से, ठीक है। तो ये हमने जैसे 6 की पावर n के लिए करा, ऐसे हम 5 की पावर n हो गया, 4 की पावर n हो गया। 4 की पावर n लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2, नहीं आ रहा 5। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं क्या वो किसी 0 डिजिट से एंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लैंग्वेज तो हम सेम ही लेंगे बट वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में हमें गिवन। सो हमने डिस्कस करा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन करे जो एनसीईआरटी के थे। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। और लास्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का वो इसकी एप्लीकेशन में जाएगा, जिसमें अपन प्रूफ करेंगे रूट 2, रूट 3 रैशनल नंबर्स के, एंड साथ में पी बाई क्यू वाली फॉर्म भी देखेंगे। पी बाई क्यू का तुम्हारा ऐसा कुछ अभी इस साल एनसीईआरटी में नहीं है, वो डिलीटेड पार्ट में, बट आई विल गिव यू सम हिंट्स ऑफ दैट part.